नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में राजेश अपनी पत्नी मोहिनी और बेटी पूजा के साथ रहता था। एक दिन की बात है, राजेश की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तभी वे अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है, अरे भाग्यवान, एक तो पैसे का कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो गई है। दिन पर दिन और ज्यादा खराब होते जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सोहन बेटे की कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा। कल ही सोहन शहर से फोन किए हुए था और बोल रहा था कि इस महीने कॉलेज का फीस 10,000 देनी है। अब तुम ही बताओ, ये 10,000 मैं कैसे भरूंगा। एक तो मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अजी, एक तो पहले ही घर में खाने के लिए नहीं है, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और ऊपर से सोहन की कॉलेज की फीस कैसे भर पाएंगे। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। तभी उसकी बेटी पूजा वहाँ आती है और अपनी माँ और पिता से बोलती है, अरे ये क्या पिताजी, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी आपकी ये बेटी पूजा बड़ी हो गई है, इसलिए अब मैं भी कल से बाहर काम करने जाया करूंगी। और देखना माँ, मैं और पिताजी साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना सारा पैसा कमाएंगे और सोहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे कम नहीं होंगे और घर भी अच्छे से चल पाएगा। अच्छा, तो ये बात हमारी बाहर खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन जवान बेटी बाहर जाकर काम करेगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। लोग क्या सोचेंगे? क्यों माँ, सिर्फ बेटे ही घर से बाहर जाएंगे काम करने के लिए, बेटियां नहीं? बेटियां क्या बेटे से कम है? और मैंने भी तो 10वीं तक पढ़ाई की है और वैसे भी आजकल के लोग ये सब भेदभाव नहीं सोचते। बात तो तुम सही बोल रही हो मेरी बेटी। तो फिर मैं कल से रामू काका के यहाँ चाय की दुकान पर काम करने जाया करूँगी, ठीक है? मैंने तो पहले से ही उनसे बात कर रखी है और पता है रामू काका मुझे हर महीने 3,000 रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे और ज्यादा पैसे देंगे। अगले ही दिन से पूजा रामू काका की दुकान पर चाय बनाने का काम शुरू कर देती है और आवाज लगाकर लोगों को अपनी दुकान आने की अपील करती है। ओ चाचा, ओ भैया, चाय पी लीजिए। अरे भाभी, जरा मेरे हाथ की चाय तो पी लो, बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर मेरे हाथ की चाय पी ली ना तो बार बार यहीं आओगे, और जो हमारे हाथ की चाय नहीं पिएगा वो रास्ते भर भी पछताएगा। तभी सामने से चाय की दुकान पर एक व्यक्ति आता है। उस लड़के का नाम अजीत था और वह पूजा से बोलता है, अरे ओ मैडम, तुम्हें तो पहले मैंने इस चाय की दुकान पर कभी नहीं देखा। इस दुकान पर एक बूढ़ा आदमी चाय बनाता था। हाँ साहिब, वे हमारे चाचा हैं। अगर आपको हमारे चाचा के हाथ की चाय पीनी है तो अभी हम उनको बुला ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। आप तो तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं, और वैसे भी इतनी ज्यादा सुंदर लड़की हमें चाय पिलाए, इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं तो अपने आप को लकी समझ रहा हूँ। मैडम, आप ऐसा करो, अब 2 कप चाय बना दो। तभी उसके दोस्त अनिकेत भी उसके पास आ जाता है और बोलता है, क्या बात है ओ बूढ़े, अपने दुकान पर ये छमिया को कहाँ से ले आया है? अरे ओ साहब, ये मेरे हाथ की बड़ी स्पेशल चाय है, इसलिए 1 कप चाय के 10 रुपए नहीं, पूरे 20 रुपए लूंगी। तभी अजीत चाय के पैसे देते हुए पूजा का हाथ पकड़ लेता है। अरे ओ मेरी जान, तू 10-20 क्या कर रही है? तुमको जितने पैसा चाहिए उतने बोल, मैं उतने दे दूंगा। पर मेरी एक शर्त है, तुम अपने इन कोमल हाथों से प्यार से चाय बनाकर हमको ऐसे ही पिलाओगे। तभी पूजा अजीत को धक्का मारकर अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, अरे साहब, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ की चाय के साथ साथ आपको एक थप्पड़ भी फ्री में चाहिए क्या? अरे यार अजीत, तुम जहाँ कहीं थोड़ा भी सुंदर लड़की देखते हो वहीं पर शुरू हो जाते हो। अब चाय पियो और निकलो यहाँ से। इससे पहले ये लड़की हम दोनों को थप्पड़ जड़े, उससे पहले भाई चलो। फिर दोनों दोस्त चाय पीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद पूजा दुकान पर चाय पीने वाले ग्राहक को बुलाती है और पूजा के हाथ की बनी हुई चाय सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आती है और ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और फिर पूजा रोज रोज की तरह चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगती है और उसके हाथ की बनाई हुई चाय के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे। तभी एक दिन की बात है, पूजा अपनी मम्मी और पापा से बोलती है, देखना पिताजी, एक दिन मैं खुद अपना एक चाय का दुकान खोलूंगी, फिर आपको ये छोटी मोटी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
फिर मैं आप और दोनों मिलकर चाय की दुकान में बहुत सारा मेहनत करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। अगली सुबह पूजा फिर से अपनी दुकान पर जाती है और चाय बनाने लगती है। सुबह से शाम हो जाता है, तभी वहाँ पर अजीत पहुँचता है और देखता है आसपास एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो वे पूजा का हाथ पकड़ लेता है और पूजा को दुकान के बाहर निकाल के ले आता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी पूजा बोलती है, अरे साहब, ये क्या नीच हरकतों वाले काम कर रहे हो? देखो, आप मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचाकर यहाँ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। तभी अजीत के और दोस्त आ जाते हैं। तभी तीनों दोस्त मिलकर पूजा को छेड़ने लगते हैं और पूजा जोर से चिल्लाना चाहती है। तभी अजीत पूजा के मुंह में अपना हाथ डाल देता है। कुछ देर बाद अजीत पूजा के मुंह पर हाथ अपना हटा लेता है, जिससे पूजा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, इस चाय वाली को क्या हो गया? अरे यार अजीत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? मुझे तो लग रहा है कहीं दम घुटने से ये लड़की मर तो नहीं गई। अरे यार अजीत, तुमने इसका मुंह बंद करके अच्छा तो नहीं किया। इस बेचारी को हम लोग ने मिलकर मार डाला। जल्दी से निकलो यहाँ से। अजीत की इन हरकतों से उनके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर दम घुटने की वजह से पूजा की मृत्यु हो जाती है और वे एक चुड़ैल बन जाती है। तभी पूजा बोलती है, इन बदमाशों ने मुझे मार ही डाला। ये लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब मैं क्या करूं? कल मुझे रामू काका पैसे जो देने वाले थे और उन पैसों से मेरे भाई को पढ़ाई के लिए फीस भरनी थी, लेकिन अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूजा अपने शरीर को वहाँ से गायब कर देती है। मुझे अपनी लाश को छुपा कर रखना होगा और जब तक कि मैं अपने घर के हालातों को ठीक नहीं कर लेती। ये बातें बोलकर चुड़ैल फिर से अपने असली रूप पूजा में आ जाती है और सुबह होते ही रामू काका से अपने काम के पैसे ले लेती है और अपने छोटे भाई की कॉलेज की फीस जमा कर देती है। फिर हुआ यूं, पूजा के रूप में ही चाय की दुकान पर वह काम करने लग जाती है और पहले की तरह ही स्वादिष्ट चाय बनने लगती है। तभी पूजा की दुकान पर चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। तभी पूजा के घर के पड़ोस के एक चाचा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ मेरी पूजा बेटी, मुझे तो 50 लोगों के लिए चाय चाहिए। क्या तुम ये ऑर्डर ले सकती हो? तुम इतना सारा चाय का कप का जुगाड़ कर सकती हो क्या? और हाँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे चाचा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी पूजा है ना, आपको ये बात पता नहीं कि हमारे हाथों में जादू है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको कुछ ही देर में हम इतना सारा चाय बना कर देते हैं। फिर क्या था, पूजा अपनी चुड़ैल वाली शक्ति लगाती है और तुरंत चाय बनाकर अपने चाचा को दे देती है। फिर होना क्या था, पूजा रोज चुड़ैल वाली शक्तियों से तुरंत चाय बनाकर लोगों को पिलाने लगती। एक दिन पूजा अपने मन में सोचती है, अगर ऐसे ही हमारा चाय का धंधा चलता रहा तो हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूजा की सारी बात सोचते सोचते तभी अजीत और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अरे यार दोस्तों, ये देखो ये चाय वाली लड़की को, ये तो सही सलामत है और हमारे सामने ये चाय बना रही है। और चलो देखते हैं आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। ऐसा बोलकर अजीत अपने दोस्तों के साथ पूजा चाय वाली के पास पहुंचता है। पूजा को अजीत और उसके दोस्तों को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वे अपने असली रूप चुड़ैल में आ जाती है। अरे कमीनों, आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे चुड़ैल बना दिया है। आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। तुम लोगों ने मेरा मुंह बंद करके मुझे जान से मार डाला। तुम्हें पता है मेरे मौत की वजह से मेरे गरीब परिवार वालों पर क्या बीती होगी। मैं तो मेहनत करके अपना घर चला रही थी और अपने भाई को आगे पढ़ा रही थी। मुझे अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपनी ही लाश को जंगल में छुपाना पड़ा ताकि किसी को पता न चले कि मर गई हूँ मैं। और फिर से पूजा के रूप में मैं चाय बेच रही हूँ। अरे कमबख्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे ये नहीं पता था उस दिन तुम्हारे मुंह पर हाथ डालने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और जो हम लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसके लिए मैं और मेरे दोस्तों बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे आगे मैं अपने जीवन का भीख मांग रहा हूँ। तभी पूजा की दुकान पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और वे चुड़ैल को देखते हैं और लोगों के होश उड़ जाते हैं। और तभी पूजा चुड़ैल रोते हुए बोलती है, अरे चाचा, मैं ही पूजा हूँ, मैं चुड़ैल ही हूँ।
फिर होना क्या था, पूजा चुड़ैल सभी को बीते हुए बात बताती है। तभी चाय की दुकान पर पूजा के माता पिता और रामू काका आते हैं। हे भगवान, तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया और ये आज मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ। मेरी पूजा बिटिया को तुम बदमाशों ने मार डाला। पिताजी आप रोइए मत, जो होना था वे तो हो गया। अब सभी के सामने मेरी सच्चाई आ ही गई है, तो मैं चाहती हूँ ये लड़के और इनके दोस्त मिलकर मेरे माँ और पिताजी के लिए एक अच्छी सी चाय की दुकान खोल कर दे, ताकि मेरे माता पिता को किसी दूसरे के यहाँ काम ना करना पड़े। फिर अजीत और उसके दोस्त मिलकर उसके माता पिता को एक चाय की दुकान खोल कर दे देते हैं और साथ ही पूजा का अंतिम संस्कार कर देते हैं।